नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर दिलचस्प मोड़ आ चुका है। उद्धव ठाकरे अब कांग्रेस के संपर्क में नहीं रही हैं। कांग्रेस के ही एक नेता नाना पटोले द्वारा कहा गया है कि उद्धव ठाकरे फोन नहीं उठा रहे हैं, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के बीजेपी में आने की अटकलें तेज होती नजर आ रही है। बता दें कि हाल फिलहाल में बीजेपी जहां हमलावर नजर आ रही थी, अब उन्होंने एक नरम रवैया जो है वो उद्धव ठाकरे के लिए अपनाया हुआ था, जहां पर उद्धव ठाकरे के काम की और मेहनत की तारीफ जो है, आपको बता दें कि चंद्रकांत पाटिल जो है वो करते नजर आ रहे थे। अब इसी बीच जो बड़ी अपडेट है, कहा जा रहा है इन दोनों में तकरार हो गई है। लोकसभा इलेक्शन के बाद से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के में जो आप कह सकते हैं अलायंस के तहत कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच में दोस्ताना व्यवहार देखने को मिला था, लेकिन अब लग रहा है कि ये दोस्ताना व्यवहार जो है सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही सीमित था। एमएलसी चुनाव में दोनों दलों के बीच से खटपट नजर आ रही है। बता दें आपको कि जो एक अहम मीटिंग भी हुई थी चुनाव में, आप कह सकते हैं इंडी गठबंधन की सीटें बढ़ने के बाद, उस मीटिंग में भी उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने संजय राउत को भेज दिया था। अब शिवसेना यूबीटी के 26 जून को होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने इस पर नाराजगी भी जताई। शिवसेना यूबीटी के कदम पर नाराजगी जाहिर करते हुए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के मुखिया नाना पटोले ने इसे लेकर सहयोगी दलों से विचार किए बिना, उन्होंने जो है मंगलवार को कहा कि सहयोगी दलों से विचार किए बिना उम्मीदवार उतारने के लिए पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे की आलोचना की। उन्होंने मांग की कि ठाकरे कोंकण और स्नातक और नासिक का शिक्षक शीट से अपने प्रत्याशियों के नाम वापस ले ले, ताकि कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर सके। बता दें कि मुंबई जो है स्नातक का कोंकण स्नातक और मुंबई शिक्षक और नासिक शिक्षक सीट पर 26 जून को चुनाव होना है। सूत्रों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के द्वारा एमएलसी चुनाव की डेट की घोषणा करने के बाद शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस और एमएलसी जो है एनसीपी से विचार किए बिना ही 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इसके बाद पार्टियों के बीच टकराव बढ़ गया। पटोले ने कहा, शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे उस समय लंदन में थे जब मैंने उन्हें बताया था कि कांग्रेस ने एमवीए के रूप में गठबंधन में नासिक और कोंकण की 2 एमएलसी सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग की है। हमने उनसे कहा कि हम विधान परिषद की 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उन्हें बाकी 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने नासिक से हमारे उम्मीदवारों को बुलाया और शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार के रूप में उनके नाम का ऐलान कर दिया। पटोले ने आगे कहा कि अगर एमवीए गठबंधन के सहयोगियों की चर्चा के बाद फैसला लिया गया होता तो 4 सीटें जितना आसान होता, लेकिन उद्धव ठाकरे ने खुद ही सभी सीटों का ऐलान कर दिया। अब ऐसे में आज सुबह से ही उनसे संपर्क करने की कोशिश जो है की जा रही है, क्योंकि आज जो है आखिरी दिन है नामांकन वापस लेने का। उन्होंने कहा कि उनसे संपर्क करने की कोशिश हो रही है, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनके मन में क्या है ये तो मुलाकात के बाद ही पता चलेगा। हमने मुंबई में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। कांग्रेस का तो यह मानना है कि हम सभी को एमवीए के तहत ही लड़ना चाहिए। पटोले ने उम्मीद जताई कि नॉमिनेशन वापस लेने में अभी भी टाइम है और इस बारे में फैसला उद्धव ठाकरे द्वारा लिया जा सकता है। पटोले ने आगे ये भी कहा कि हमने उद्धव ठाकरे से संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन उद्धव ठाकरे फोन नहीं उठा रही है। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस से जो खटपट की खबर है वो इलेक्शन के खत्म होने के बाद से ही लगातार आ रही थी, और उसके बाद से अगर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की स्थिति देखने के लिए मिली, जिस तरीके से महाराष्ट्र में ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ जो है पार्टीज देखने के लिए मिले, अब ऐसे में लोग कह रहे हैं, अगर कमेंट सेक्शन की बात करें तो लोगों का कहना है कि हो सकता है बीजेपी के साथ जाके उन्हें उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया जाए और ऐसे में सारी चीजें ठीक हो जाए। लेकिन अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो बड़ा ये खेल हो रहा है, अब इसमें किस तरीके की भूमिका जो है उद्धव ठाकरे निभाने वाले, क्योंकि कांग्रेस से उनकी नाराजगी साफ थी। पिछले चुनाव में उन्होंने जहां 19 सीटें जीती थी, इस बार इस चुनाव में कांग्रेस के साथ जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो महज 8 सीटें ही वो जीत पाए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है कि जो स्थिति इस वक्त उत्पन्न हो रही है, जिस तरीके से सिचुएशन देखने के लिए मिल रहा है, अब ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेल हो सकता है। पटोले ने उम्मीद जताई कि नॉमिनेशन वापस लेने में अभी भी टाइम है और इस बारे में फैसला उद्धव ठाकरे द्वारा ही लिया जाएगा। तो ऐसे में अब अगर आप कहेंगे कि राजनीति में काफी कुछ चीजें देखने को मिल रही है। अब पटोले ने आगे कहा कि हमने उद्धव ठाकरे के संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन वो विदेश में थे, उनसे संपर्क नहीं हो सका, और आज मातोश्री में भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। पटोले को जवाब देते हुए शिवसेना यूबीटी के नेता एमएलसी जो है अंबादास दानवे ने कहा कि शिवसेना ने अपने प्रत्याशी इसलिए मैदान में उतारे क्योंकि वो पहले भी इन सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है। दानवे ने कहा कि शिवसेना ने पिछले बार भी इन 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था और ये हमारा गढ़ है, इसलिए शिवसेना ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। अगर वो कहते हैं कि उद्धव ठाकरे ने फोन नहीं उठाया तो शिवसेना के पास चर्चा
करने के लिए, और भी कई और नेता हैं, अगर आप उनसे संपर्क करते हैं तो भी समस्या का हल जो है मिलने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जो है फोन नहीं उठा रहे हैं। जिस तरीके की अब अगर आप कहेंगे सिचुएशन है उनका, अब ये भी कहना है कि आज 3 बजे तक का टाइम है नामांकन वापस लेने का। अगर 3 बजे तक वो नामांकन नहीं वापस लेते हैं तो फिर जो है आगे इस चीज पर विचार किया जाएगा। और कहीं ना कहीं अब लोग अटकलें लगाने लगे हैं। पत्रकार है अभिषेक उपाध्याय, वो लिखते हैं उद्धव ठाकरे एनडीए के साथ जाकर महाराष्ट्र के सीएम बन सकते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क। ये पॉलिटिक्स है गुरु, यहाँ क्या पता भीतर ही भीतर क्या चल रहा हो। तो कहीं ना कहीं अब संभावनाओं का अब खेल देखने के लिए मिल रहा है, राजनीति संभावनाओं का खेल। और ऐसे में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे से बीजेपी संपर्क में है और ये बड़ा खेल हो सकता है। अब यही नहीं, आपको बता दें कि जो बीजेपी लगातार कहीं ना कहीं हमलावर नजर आ रही थी, अब उनके जो है नरम स्वभाव देखने के लिए मिल रहा है। और ये किसके लिए मिल रही है? ये मिल रही है उद्धव ठाकरे के लिए। दरअसल जो आपको बता दें कि जिस मामले पर जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, इसी बीच चंद्रकांत पाटिल जो है महाराष्ट्र में मंत्री बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने अब उद्धव ठाकरे की तारीफ भी की और कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि काफी ज्यादा उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मेहनत की है और उद्धव ठाकरे जो है काफी मेहनत भी कर रहे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद भी उन्होंने जो है कांग्रेस और एनसीपी से ज्यादा मेहनत की। पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रचार किया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने काफी जो है अपने तरफ से प्रयास किए। मैं उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित था। हालांकि नतीजे बताते हैं कि एनसीपी और कांग्रेस को उसकी अपनी पार्टी की तुलना में उनके प्रयासों के अधिक लाभ जो है हुआ है। पाटिल ने कहा जब ठाकरे भाजपा के साथ थे तब उनकी पार्टी ने 18 लोकसभा सीटें जीती थी। कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर उन्होंने 9 सीटें जीती। उन्हें आत्मचिंतन की जरूरत है। ठाकरे की शिवसेना ने राज्य में 48 लोकसभा सीटों में से 21 पर चुनाव लड़ा और 9 सीटों से उन्हें जीत हासिल हुई। दूसरी ओर कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 13 पर उन्हें जीत हासिल हुई। सांगली लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता और बागी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की और बाद में पार्टी को समर्थन दिया। रांगपर जो है आपको बता दें कि एनसीपी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 पर जीत हासिल की। पाटिल ने ठाकरे पर तंज कसा और कहा कि ठाकरे ने अल्पसंख्यकों के वोटों के कारण जीत हासिल की। उन्होंने कहा महाराष्ट्र नव निर्माण सेना मनसे के एक नेता ने भी कहा कि उद्धव की जीत का रंग भगवा नहीं बल्कि हरा है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के संपर्क में है, बीजेपी के नेता उनसे संपर्क कर रहे हैं और एक बड़ा चेंज जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब काफी अगर आप कहेंगे कि बाजी जो है वो पलटती नजर आएगी, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सिचुएशन जो है चेंज हो जाएंगे। और यही कारण है कि महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरीके से दिलचस्प रही है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ उठापटक की खबरें आती रहती है। अब अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जाते हैं तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा और गठबंधन के लिए यानी महाविकास अघाड़ी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की जिस तरीके से हेल्थ इश्यूज चल रही हैं उसके बावजूद भी जिस तरीके का उन्होंने काम किया, अब बीजेपी उनके लिए जो आप कह सकते हैं हमलावर रुख जो अपना रही थी अब उन्होंने उसे थोड़ा नरम कर दिया। ये कुछ अगर आप कहेंगे कि सिमिलर नीतीश कुमार की तरह ही सिचुएशन नजर आ रही है, जहां पर नीतीश कुमार पर हमलावर तो थी लेकिन धीरे धीरे जो नरम रवैया है वो अपनाना शुरू कर दिया और फिर नीतीश कुमार के लिए खिड़की खोल दी और नीतीश कुमार अब जो है एक घटक दल के तौर पर एनडीए के साथ है। अब उद्धव ठाकरे के साथ भी कुछ ऐसा ही समीकरण देखने के लिए मिलने वाला है। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे भी बीजेपी का एनडीए का जो हिस्सा है वो जल्द बन सकते हैं और इस चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एक बार फिर सत्ता की लड़ाई में कुछ दिलचस्प मुकाबले देखने के लिए मिलेंगे। हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, किस तरीके से उद्धव ठाकरे द्वारा जो है फोन नहीं उठाने पर कांग्रेस एक तरफ परेशान है तो दूसरी तरफ उनसे संपर्क ना होने की खबर ने अब बीजेपी में उनके जाने का रास्ता साफ करने जैसे अफवाहों को हवा दे दिया है। अब ऐसे में अब वो बीजेपी के साथ जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि आज 3 बजे तक का समय है, क्या नामांकन वापस लेते हैं या फिर बयानबाजी देखने के लिए मिलती है, इस हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।